नमस्कार। टैली में जीएसटी अकाउंटिंग नाम सुनते ही लगता है कि कितना मुश्किल होगा, है ना? लेकिन असल में ऐसा है नहीं। चलिए इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं, जिससे सब कुछ अपने आप हो जाए। सवाल ये उठता है कि टैली में जीएसटी की शुरुआत आखिर करे तो करे कहाँ से। ये सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब बहुत सीधा है और पहला कदम तो सबसे आसान है। हमारी पूरी प्रक्रिया इन 5 हिस्सों में बटी है। हम शुरुआत से लेकर एक्टिवेशन, फिर सेटअप, लेन देन और आखिर में रिपोर्ट्स और फाइनल कैलकुलेशंस तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, जीएसटी को एक्टिवेट करना। ये वो नींव है जिस पर टैली की पूरी जीएसटी ऑटोमेशन टिकी है। इसे सही करना मतलब सबसे जरूरी काम करना। इसे करने का रास्ता बहुत सिंपल है। गेटवे ऑफ टैली से सीधे F11 दबाकर फीचर्स में जाना है और फिर F3 दबाते ही स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन वाली स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, अब इस स्क्रीन पर आकर जितने भी जीएसटी से जुड़े ऑप्शन हैं, सबको येस पर सेट कर देना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कंपनी का सही जीएसटी आईएन डालना है। यहाँ एक भी नंबर की गड़बड़ हुई ना, तो समझ लीजिए आगे की सारी रिपोर्टिंग में दिक्कत आ जाएगी। अब आता है दूसरा कदम, लेजर और स्टॉक आइटम का सेटअप। देखिए, यहीं पर हम असल में टैली को सिखाते हैं कि हमारी बिजनेस के लिए टैक्स की गिनती अपने आप कैसे करनी है। इसकी शुरुआत होती है टैक्स लेजर बनाने से। ये वो खाते हैं जो टैली को बताते हैं कि जीएसटी के अलग अलग हिस्सों को कहाँ रखना है, ताकि रिपोर्टिंग एकदम परफेक्ट हो। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 3 मुख्य टैक्स लेजर बनाने हैं: सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स। बस ये ध्यान रखना है कि इन्हें ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर ही बनाया जाए। टैक्स लेजर्स के अलावा ये भी पक्का कर लें कि जो सामान्य अकाउंटिंग लेजर्स होते हैं, जैसे कि परचेज, सेल्स, कस्टमर्स और सप्लायर्स, ये सभी सही ग्रुप्स में बने हुए हैं। तो लेजर्स तो तैयार हो गए, अब बारी है स्टॉक आइटम्स की। यहीं पर असली ऑटोमेशन की नींव रखी जाती है, जहां हम हर एक प्रोडक्ट के लिए उसका जीएसटी रेट तय करते हैं। स्टॉक आइटम बनाना बहुत सीधा सा काम है। इन्वेंट्री इन्फो में जाकर प्रोडक्ट का नाम डालिए, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल पर सेट कीजिए और बस उसका जीएसटी रेट, चाहे 5% हो या 28%, वहां बता दीजिए। हो गया। यही वो सेटिंग है जो आगे चलकर सारे टैक्स की गिनती अपने आप करेगी। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सारा सेटअप हमने किया वो असल में काम कैसे करता है। तीसरा कदम, जीएसटी लेन देन रिकॉर्ड करना। अब मेहनत का फल देखने का टाइम है। चाहे खरीद की एंट्री के लिए F9 हो या बिक्री के लिए F8, प्रोसेस लगभग एक जैसा ही है। बस सप्लायर या कस्टमर को चुनना है, आइटम डालना है और उसकी क्वांटिटी और रेट भर देना है। और बस यहीं पर होता है असली जादू। जैसे ही आइटम की डिटेल डाली, टैली अपना काम शुरू कर देता है। वो खुद ही सही जीएसटी मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी, सब कुछ कैलकुलेट करके जोड़ देगा। कोई मैनुअल कैलकुलेशन का झंझट ही नहीं और गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं आखिरी और सबसे फायदेमंद हिस्से पर। चौथा कदम, रिपोर्ट्स और फाइनल कैलकुलेशंस। सारी मेहनत का नतीजा यहीं दिखता है, एकदम साफ सुथरी रिपोर्ट्स और एक क्लिक में टैक्स की पूरी जानकारी। जीएसटी रिपोर्ट्स ढूंढना बहुत आसान है। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और वहां से जीएसटी में जाना है। बस यहीं पर GSTR1 और GSTR3B जैसी फाइलिंग के लिए एकदम तैयार रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम ITC कहते हैं। चलिए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी खरीद पर 18,000 रुपये का जीएसटी चुकाया गया, ये कहलाता है इनपुट टैक्स। और फिर किसी बिक्री पर 21,600 रुपये का जीएसटी कलेक्ट हुआ, ये है आउटपुट टैक्स। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये बस खरीद पर चुकाए गए टैक्स को बिक्री पर वसूले गए टैक्स से एडजस्ट करने का एक तरीका है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स ना लगे। तो इसकी गिनती बहुत सीधी है। जो 21,600 रुपये का आउटपुट टैक्स इकट्ठा हुआ था, उसमें से खरीद पर चुकाए गए 18,000 रुपये का इनपुट टैक्स बस घटा दिया जाता है। और नतीजा क्या निकला? सरकार को केवल 3,600 रुपये का जीएसटी चुकाना है।
यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट की असली पावर, जो असल टैक्स देनदारी को काफी कम कर देता है। तो हमने क्या सीखा? यही कि टैली में सही सेटअप एक बार का आसान सा काम है, जो टैक्स कैलकुलेशन को ऑटोमेट करके गलतियों से बचाता है। आईटीसी से टैक्स का बोझ कम होता है और फाइलिंग के लिए रिपोर्ट्स हमेशा तैयार मिलती हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टैक्स के नियमों का पालन करने को और कितना आसान बना सकता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो लगातार व्यापार करने के तरीके को बदल ही रही है।